बकरा ईद की नमाज पुलिस की कड़ी सुरक्षा में शांतिपूर्वक हुई अदा। अलीगढ़ पूरे देश और पूरी दुनिया में बकरा ईद बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। बकरा ईद वह त्योहार है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी की थी। इस सिलसिले के चलते हुए सिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लोग मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं और जानवरों की कुर्बानी देते हैं जिससे कि अल्लाह राजी हो जाए। वहीं ईद की नमाज ईदगाह में 2 पाली में हुई। लोगों ने बकरा ईद की नमाज छोटी ईदगाह और बड़ी ईदगाह में और अपनी ही बस्ती की मस्जिदों में अदा की। नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद दी। अलीगढ़ पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सुरक्षा को देखते हुए यहां एक कंपनी RAF और एक कंपनी PAC और पुलिस प्रशासन को लगाया गया। नगर निगम के द्वारा सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त की गई, लेकिन शाहजमाल ईदगाह पर नमाज के वक्त नल से पानी बाहर आ गया। वहीं नगर निगम पर भी लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन SP सिटी के द्वारा नगर निगम को तत्काल आदेश देकर नल से बाहर आए पानी को लेकर जल्द सही कराया गया और लोगों ने शांतिपूर्वक नमाज अदा की। अलीगढ़ मोहम्मद खालिद हमीद के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज बकरा ईद की नमाज 2 पाली में अदा की गई है। यह बकरा ईद मोहब्बत का त्योहार है। हम मोहब्बत के लिए कुर्बानी करते हैं। हमें यह त्योहार नफरत की कुर्बानी करके मोहब्बत फैलानी चाहिए। वहीं शहर मुफ्ती ने अलीगढ़ की आवाम का शुक्रिया अदा किया कि लोगों ने उनके फरमान को माना और सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी। शहर मुफ्ती ने कहा कि हम जानबूझकर सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ते। जब हमें ईदगाह और मस्जिद फुल हो जाती तब मजबूरी के तहत सड़क पर नमाज अदा की जाती है। यही ADM सिटी अमित कुमार भट्टी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बकरा ईद की नमाज शाह कौशल शांतिपूर्वक कराई गई है। वहीं सड़क पर कोई भी नमाज अदा नहीं की गई है। सफाई व्यवस्था के लिए भी नगर निगम के द्वारा टीम लगाई गई थी, लेकिन कई एक छोटी सी पन्नी को लेकर समस्या सामने आई थी, पर तत्काल सही कर दी गई। सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन और PAC और RAF लगाई गई थी। शासन की इच्छा अनुसार नमाज अदा की गई है। तो नहीं आना चाहिए था। नमाज के बाद किस तरह का पैगाम देंगे और ईद क्या पैगाम लेके आती है? देखिए, ईद का पैगाम ये मैं अपनी तकरीर के दौरान कहा, ये मोहब्बत का पैगाम है, कुर्बानी का पैगाम है। और मैंने ये भी कहा था कि हर मोहब्बत जो है कुर्बानी चाहती है। अगर हमें किसी के साथ मोहब्बत है तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और इसी का नाम मोहब्बत है। ये न समझा कि हम किसी तरीके से उसमें एहसास कमतरी में फलाही नहीं, ऐसा नहीं है। वही हुक्म में हमें दिया गया है, उसी के मुताबिक हम उस काम लेते हैं। तो बहुत सी जैसे जगह बहुत सी चीज़ों का नज़रअंदाज करना पड़ता है। तो इसी क्या कम हमें आज मैं पूरी उम्मत को, अपनी कौम को, अपने तमाम मुसलमान भाइयों को, वो अपने हमवतनों को भी जिनका वो आपस में प्यार मोहब्बत का माहौल पैदा करें और ईद अज़हा का जो सही पैगाम है वह आम करें। अरे मुफ्ती साहब, इस तरह से अब ईदगाह में 2 नमाजें हो रही हैं, आज 2 हो रही हैं, क्या मानते हैं आने वाले समय में? देखिए, आने वाले समय क्या है, इस तरह से अगर स्थिति नहीं बढ़ने का नहीं है, पता नहीं आइंदा क्या हालत हो, ये तो अल्लाह बच्चे जानता है। पैसे से कोई हम पेशन गोई नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि जब हालात इस हो जाते हैं तो हमें उसी के मुताबिक अमल करना पड़ता है। असल में चीज़ यह है, बहुत लंबी बात ये कि सड़कों पर नमाज़ पढ़ने की वैसे भी शरन इजाज़त नहीं है। हमारी मौलाना खरबे साहब, अल्लाह के शासन ने जिन 7 जगह पर नमाज़ पढ़ने को मना फरमाया, इसमें रास्ते भी हैं। तो हमारे शौक़ नहीं है ये, लेकिन हमारी मजबूरी होती है। और मजबूरी ऐसी है, मजबूरी ये होती है जब मस्जिदें भर जाती हैं, हमारी ईदगाहें भर जाती हैं, तो वो नमाजी जो साल में बड़े एहतमाम के साथ यहाँ पे आए, वो कहाँ जाएँ? उनकी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। इसलिए इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि उनको नमाज़ पढ़ने का मौका दिया है। अब उस सड़कों पर नमाज़ पढ़ लेंगे, नमाज हो जाएगी, लेकिन आप शौकिया जाके नमाज़ पढ़ेगी तो समझ चाहिए। नमाज का पूरे तरीके से मस्जिदें भरी नहीं है, ईदगाहें भरी नहीं है, और लोग शौक़ में, ये शरारत में अगर बीच में सफ़र बना लेंगे तो उनकी नमाज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अच्छा, जिस तरह से आज व्यवस्थाएं की गई, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था मुकम्मल दी थी, लेकिन नगर निगम के द्वारा जो व्यवस्था की गई, मैं नगर निगम से नगर निगम से काशी साहब ने बताया था हमको कि पानी आ गया था। ये पानी जो है उनकी कुछ इसमें रही है, कोताही रही है, ये कोताही आइंदा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारे सुनिए जी जी, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। दूसरी जमात का वक्त तैयार है। अभी हम तकरीबन 5 बजे से हैं, हमारे तमाम लोग हैं और यहाँ प्रशासन के भी लोग हैं। ऐन वक्त पे जब खुतबा शुरू हुआ, खुतबा शुरू होते ही जो है गंदे नाले का पानी जो बाहर आना शुरू हो गया, तो बड़ा मामला संगीन हो गया। ऐसा कैसे हो जाएगा? आने वालों के कपड़े ख़राब हो जाएंगे और ईद का मौका है। तो इमीडिएटली फ़ौरन जो है CO साहब से हमने अवगत किया और SP साहब भी आए। तो जहाँ तक हमें ये समझ में आ रहा है कि जब तक
जब कल डीएम साहब और तमाम नगर आयुक्त वगैरह सब मौजूद थे, कप्तान सारे मौजूद थे और इस बात की तवज्जो दिलाई गई कि सफाई सुथरा खास ख्याल रखा जाए और नालों का खास ख्याल रखा जाए। और हमारे इसके जो पार्षद हैं मुशर्रफ साहब, उन्होंने भी कहा था गंदे नाले खास ख्याल रखा जाए, लेकिन ऐन वक्त पे और खुतबे के वक्त पे इस तरह से पानी के बाहर आ जाना ये मुझे समझ में नहीं आता है। ये शायद हो सकता है कि उनकी सोची बुझी साजिश है या ये कि ऐसा ही हो गया, क्योंकि मैं कह सकता हूँ, चूँकि मैं सुबह से देख रहा हूँ, इंतजामात में लगा हुआ हूँ, लेकिन ऐन वक्त में खुतबे के वक्त में गंदे पानी का बाहर आ जाना ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ये मानी जा सकती है नगर निगम की लापरवाही मुकम्मल तौर पे, जबकि उनसे ये कहा गया कि आप जो इसका खास ख्याल रखें, जबकि मैं भी मौजूद था उस मीटिंग में, लेकिन पता नहीं ऐसे वक्त में इस तरह से गंदे पानी के बाहर आ जाना ये मुकम्मल तौर पे नगर निगम की लापरवाही है। जी, पहले से ईदगाह कमेटी और यहाँ के जो सम्भ्रांत लोग थे उनसे अपील कराई गई थी शहर मुफ्ती साहब से, और लोगों के सहयोग से, आपस में पुलिस प्रशासन के सहयोग से शासन की मंशा अनुसार नमाज संपन्न कराई गई। कोई भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज नहीं पढ़ी गई और नगर निगम की टीम भी पूरा रात से ही सक्रिय रही, साफ़ सफाई व्यवस्था तो पूरा देखते रहे, छिड़काव वगैरह। और अभी इसके बाद भी हमारी 48 जगह नगर निगम की जो है पिकेट लगी हुई हैं, जो साफ़ सफाई पूरा देखेंगे। और निगम की लापरवाही देखने में पुलिस को लगना पड़ा लगाने में पानी नहीं, वो थोड़ा सा हल्का सा चोक हुआ था, फिर उसके बाद तत्काल वो सही हो गया। सड़क पर भी नमाज हुई, छत पर भी नमाज? नहीं, सड़क पर कोई नमाज नहीं हुई, छतों पर भी कोई नमाज नहीं हुई है। शासन की मंशा अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर कहीं नमाज नहीं पढ़ी। इसके बाद नमाज जो अदा की गई, किस तरह की तैयारियाँ की गई? देखिए, आज 17 तारीख को ईद की नमाज 2 पालियों में अदा की गई है और सभी तरह की व्यवस्था, शरीर सुरक्षा के लिए एक कंपनी RF और एक कंपनी PSE भी यहाँ पे बुलाई गई थी। लोगों के सहयोग से सकुशल ईद की नमाज संपन्न यहाँ पर करवाई गई है। कितनी कंपनियाँ लगाई गई थी और किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है? एक कंपनी PSE यहाँ पर लगाई गई थी और एक कंपनी RF यहाँ पर तैनात की गई थी। बाकी प्रशासन की ओर से भी नगर निगम की गाड़ियाँ यहाँ पर उपलब्ध थीं। लगातार यहाँ पर छिड़काव भी किया जा रहा था और साफ़ सफाई भी रखी जा रही थी, जिससे कि यहाँ पर लोगों को नमाज अदा करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना फेस करनी पड़े। प्रशासन के आदेश थे कि खुले में नमाज सड़क पर ना अदा की जाए, तो उसको किस तरह पालन किया? यहाँ पर शहर मुफ्ती साहब का आदेश था कि इसमें 2 पालियों में, एक पाली 6:15 बजे और दूसरी पाली 7 बजे में नमाज अदा की जाएगी, तो उसी का अनुपालन लोगों के सहयोग से पूरा करवाया गया और उसी के चलते शासन के जो निर्देश थे उनका भी हमने सख्ती से पालन करवाया।